हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा। क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देते समय मैं ये मान के चलूंगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ उन्हें मेंशन कर दूंगा सॉल्यूशंस देते समय, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, द प्राइस ऑफ 3 मीटर्स ऑफ क्लोथ्स इज ₹79.50। फाइंड द प्राइस ऑफ 15 मीटर्स ऑफ सच क्लोथ। सो क्वेश्चन 1 में ये दिया गया है कि एक क्लोथ का 3 मीटर्स का साइज कितना है, मतलब 3 मीटर्स क्लोथ का साइज कितना है, ₹79.50। तो आपको ये बताना है कि 15 मीटर्स क्लोथ का साइज कितना होगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखिए 3 मीटर्स की कॉस्ट कितनी है, ₹79.50। तो सबसे पहले हमने 1 मीटर की कॉस्ट निकाली, कितनी थी, ₹79.50 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो आया ₹26.5। तो अब कॉस्ट ऑफ 15 मीटर कितना होगा, जो 26.5 आया उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा, ₹397.5, ठीक है। एक और तरीका ये था कि देखिए 3 मीटर का हमें कॉस्ट दिया हुआ था 79.50, उसको अगर हम डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 3 इंटू 5 15 होता है, सो 79.5 इंटू 5 भी कितना होता है, 397.5, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। वो आपकी मर्जी थी। ये तो मैंने कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इसलिए निकाला क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको पहले 1 मीटर का निकालना रहता है, फिर जो भी रहता है वो करना रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 का आंसर कितना है, 397.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द कॉस्ट ऑफ 17 चेयर्स इज ₹605। फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स दैट कैन बी परचेस्ड इन ₹56500, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 में ये दिया हुआ है कि अगर 17 चेयर्स की कॉस्ट ₹9605 है, तो आपको ये बताना है कि अगर आप ₹56,500 पे कर रहे हैं तो आपको कितनी चेयर्स आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हमें ये बोला गया कि 17 चेयर्स की कॉस्ट है ₹9605। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ₹9605 में 17 चेयर्स आती है, ठीक है। तो उससे हमने ये निकाला कि ₹1 में कितना आता है, 17 डिवाइडेड बाय 9605। तो ₹56,500 में कितनी चेयर्स आ जाएगी, 17 डिवाइडेड बाय 9605 मल्टीप्लाइड बाय 56500। देखिए 17 इंटू 565 कितना होता है, 9605, 2 जीरो होते हैं, 2 जीरो लगा दिए, ठीक है। 9605 से 9605 कैंसिल, बचा कितना, 100। सो क्वेश्चन 2 का आंसर कितना है कि हम 100 चेयर्स खरीद पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 3 ferry loads are needed to carry 150 people across a river. How many people will be carried on 4 ferry loads, ठीक है। सो क्वेश्चन 3 में ये बोला गया है कि जो 3 फेरी लोड्स है इससे आप 150 पीपल को रिवर के अक्रॉस कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बोला गया कि अगर आपके पास 4 फेरी लोड्स है तो आप कितने लोगों को क्रॉस कर पाएंगे रिवर के, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 फेरी लोड से आप 150 पीपल को ले आ सकते हैं, तो 1 फेरी लोड से कितने को ले जा पाएंगे, 150 डिवाइडेड बाय 3 यानी 50 पीपल। तो अब 4 फेरी लोड से आप कितने को ले जा पाएंगे, 50 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 200, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ 9 kg ऑफ राइस कॉस्ट ₹120.60, व्हाट विल बी 50 kg ऑफ सच अ क्वालिटी ऑफ राइस कॉस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 में ये बोला गया है कि 9 kg राइस की कॉस्ट कितनी है, 120.60। आपको ये बताना है कि 50 kg ऑफ मतलब सेम राइस का कॉस्ट कितना होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, 9 kg की कॉस्ट है ₹120.60, तो 1 kg की कॉस्ट कितनी होगी, 120.60 डिवाइडेड बाय 9 यानी ₹13.40। अब 50 kg की कॉस्ट कितनी होगी, 13.40 मल्टीप्लाइड बाय 50 यानी ₹670, ठीक है। क्वेश्चन 4 का आंसर कितना आया, ₹670। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, अ ट्रेन रन्स 200 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स, हाउ मेनी किलोमीटर्स डज इट रन इन 7 आवर्स। तो क्वेश्चन 5 में ये बोल रहा है कि एक ट्रेन 200 किलोमीटर्स क्रॉस कर लेती है 5 आवर्स में। आपसे पूछा जा रहा है कि 7 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 आवर्स में 200 किलोमीटर है, यानी 1 आवर में कितना ट्रैवल करेगी, 200 डिवाइडेड बाय 5 यानी 40 किलोमीटर्स। तो 7 आवर्स में वो कितना ट्रैवल करेगी, 40 मल्टीप्लाइड बाय 7 यानी 280 किलोमीटर्स, ठीक है। क्वेश्चन 5 का आंसर आया 280 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, 10 बॉयज कैन डिग अ पिच इन 12 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल 8 बॉयज टेक टू डू इट, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 में बोला जा रहा है कि
10 लड़कों को एक गड्ढा खोदने में कितना समय लगता है, 12 घंटे का। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर 8 घंटे वो गड्ढा खोदे तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 10 बॉयज़ को कितना टाइम लग रहा है, 12 आवर्स। तो अगर हम टोटल वर्क निकालें कि टोटल वर्क कितना हो रहा है, तो कैसे निकालेगा टोटल वर्क। हम ये मान लें कि एक लड़के को मतलब 1 बॉय कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट, तो 10 बॉय कितना काम कर रहे हैं, 10 यूनिट, ठीक है। अब 12 घंटे काम कर रहे हैं तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 12 यानी टोटल 120 यूनिट्स का वर्क हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट्स लिख दिया, ठीक है। अब देखिए टोटल वर्क हमने कैसे निकाला, बेसिकली हमने नंबर ऑफ बॉयज मल्टीप्लाइड बाय मतलब जो टाइम था यानी आवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए टोटल वर्क कितना है, 120 यूनिट्स। अब हमसे ये बोला गया है कि अगर 10 की जगह 8 लड़के काम कर रहे होते हैं, 10 की जगह 8 बॉयज काम कर रहे होते हैं तो कितना टाइम लगता। तो हमने फॉर्मूला सेम लगाया कि 8 मल्टीप्लाइड बाय आवर्स कितना होगा, टोटल काम तो सेम है, कितना 120 है ना। सो आवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 को हमने 8 से डिवाइड कर दिया यानी 15 आवर्स। सो क्वेश्चन 6 में टाइम कितना लगा, 15 आवर्स, ठीक है। उम्मीद करूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A man can work 8 hours daily and finishes a work in 12 days. If he works 6 hours daily, in how many days will the same work will be finished? ठीक है। सो क्वेश्चन 7 में ये बोला जा रहा है कि एक आदमी हर रोज 8 घंटे काम करता है और काम खत्म करने में कितना समय लगता है उन्हें, 12 दिन का। सो बोला जा रहा है कि अगर वो 8 की जगह 6 घंटे काम कर रहे होते हैं हर रोज, सो सेम काम खत्म करने में उन्हें कितना समय लगता, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 8 घंटे हर रोज काम कर रहा है आदमी, सो 12 दिन का समय लग रहा है। अगर 6 घंटे काम कर रहा होता तो कितना समय लगता है, हमने उसे एक्स डेज मान लिया, ठीक है। अब देखिए टोटल वर्क हमें पता है आवर्स इंटू डेज, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। हमने ये मान लिया कि हर घंटे वो 1 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। सो 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट। सो टोटल काम वो कितना करेगा, जो भी जितने घंटे हर रोज काम कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज, ठीक है। सो इनिशियली उसने टोटल कितना काम किया था, हर रोज 8 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 12 डेज, ठीक है। अब टोटल वर्क सेम है ना, तो नया जो टोटल वर्क निकलेगा कितना निकलेगा, 6 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स डेज। तो वही मैंने इक्वेट कर दिया 8 इंटू 12 इक्वल टू 6 इंटू एक्स, क्योंकि टोटल वर्क सेम है, ठीक है, क्योंकि वो सेम वर्क को फिनिश कर रहा है। तो उससे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। 6 से हमने 12 को डिवाइड किया, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, ठीक है। 8 इंटू 2 कितना है, 16 डेज। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना है आपका, 16 डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 15 पोस्ट कार्ड्स कॉस्ट ₹2.25. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 36 पोस्ट कार्ड्स? हाउ मेनी पोस्ट कार्ड्स कैन वी बाय इन ₹45? तो क्वेश्चन 8 में आपसे ये पूछा जा रहा है कि 15 पोस्ट कार्ड्स का कॉस्ट आपको कितना दिया है, ₹2.25। अब आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप 36 पोस्ट कार्ड्स खरीदे तो आपको कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट में ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास ₹45 है तो उसमें आप कितने पोस्ट कार्ड्स खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 15 पोस्ट कार्ड्स की कॉस्ट कितनी है, ₹2.25, यानी 1 पोस्ट कार्ड की कॉस्ट कितनी होगी, 2.25 डिवाइडेड बाय 15 यानी ₹0.15। अब 36 पोस्ट कार्ड्स की कॉस्ट पूछी थी तो हमने 0.15 को 36 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी कितना है, ₹5.40। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, 36 पोस्ट कार्ड्स की कॉस्ट ₹5.40। अब हमें पता है कि ₹2.25 में आप 15 पोस्ट कार्ड्स खरीद सकते हैं, यानी ₹1 में आप कितने पोस्ट कार्ड खरीद पाएंगे, 15 डिवाइडेड बाय 2.25। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ₹45 में आप कितने पोस्ट कार्ड खरीद पाएंगे, ठीक है। तो 15 अपॉन 2.25 हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 45 से, ठीक है। 15 इंटू 15 225 होता है, ठीक है। तो देखिए हमने सबसे पहले डेसिमल हटाया तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। 15 इंटू 15 225 होता है, तो ये 15 आ गया। 15 से हमने 45 को डिवाइड किया तो 3 आ गया, ठीक है। 3 इंटू 100 कितना हो गया, 300, यानी 45 रुपीज़ में आप कितने पोस्ट कार्ड खरीद पाएंगे, 300, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये मैंने सिंप्लीफिकेशन किया है, ठीक है। सो क्वेश्चन 8 का आंसर आया 300 पोस्ट कार्ड, ठीक है, सेकंड पार्ट का। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना है कि 36 पोस्ट कार्ड की कॉस्ट होगी 5.40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अ रेल जर्नी ऑफ 75 किलोमीटर कॉस्ट ₹215. हाउ मच विल अ जर्नी ऑफ 120 किलोमीटर कॉस्ट, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में 9 में बोल रहे हैं कि 75 किलोमीटर की कॉस्ट है
215, ठीक है, रेल जर्नी की। तो अब आपसे 120 किलोमीटर की कॉस्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यार क्वेश्चन नंबर 9, देखिए 75 किलोमीटर की कॉस्ट है ₹215, तो 1 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी होगी? 215 डिवाइडेड बाय 75। अब 120 किलोमीटर की कॉस्ट पूछी है, तो हमने 215 अपॉन 75 को 120 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा? ₹344, ठीक है। ये सिंप्लीफाई मैंने कैसे किया? देखिए 75 और 120 दोनों ही 15 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 15 इंटू 5 75, 15 इंटू 8 120, ठीक है। अब 5 से मैंने 215 को डिवाइड किया तो कितना आया? 43, 43 इंटू 8 344। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना है? ₹344, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ द सेल्स टैक्स ऑन अ परचेस वर्थ ₹60 इज ₹4.20, what will be the sales tax on the purchase worth ₹150? सो क्वेश्चन 10 में आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आपने 60 रुपीज़ की परचेस किया है तो आपको ₹4.20 सेल्स टैक्स पे करना पड़ता है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि अगर 150 रुपीज़ का परचेस किया गया तो उसमें कितना सेल्स टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये रहा, देखिए ₹60 में कितना सेल्स टैक्स लग रहा है? ₹4.20 का, यानी ₹1 के परचेस में कितना सेल्स टैक्स लगेगा? हमने 4.20 को 60 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन 10 में पूछा जा रहा है कि ₹150 के परचेस में कितना सेल्स टैक्स लगेगा, तो 4.20 अपॉन 60 को मैंने 150 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 30 इंटू 2 होता है 60, 30 इंटू 5 होता है 150, ठीक है। अब 2 से मैंने 4.20 को डिवाइड किया तो कितना आया? 2.10, 2.10 इंटू 5 8.50, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना है? कितने का सेल्स टैक्स लगेगा आपको? ₹8.50 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द कॉस्ट ऑफ 17 चेयर्स इज ₹19210, फाइंड द नंबर ऑफ सच चेयर्स दैट कैन बी परचेज्ड इन ₹113,000, ठीक है। सो क्वेश्चन 11 में आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर 17 चेयर्स की कॉस्ट ₹19,210 है, तो अगर आप 113,000 रुपीज़ पे करते हैं तो आपको कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11, देखिए 19,210 की जो रुपीज़ है उसमें आप कितना चेयर्स खरीद पा रहे हैं? 17, यानी 1 रुपीज़ में कितना चेयर खरीद पाएंगे? 17 अपॉन 19210। अब 1,13,000 में आप कितनी चेयर्स खरीद पाएंगे? तो 17 अपॉन 19210 मल्टीप्लाइड बाय 1,13,000, ठीक है, ठीक है। तो 17 इंटू 113 कितना होता है? 1921, ठीक है। 3 जीरो मैंने लगा दिया, यहाँ पे मैंने 1 जीरो गलती से लगा दिया था तो उसे मैंने काट दिया था, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या है? 19210, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1921 से 1921 कैंसिल, तो बचा कितना? 100, ठीक है। तो क्वेश्चन 11 का आंसर कितना है? 100 चेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अ कार ट्रेवल्स 165 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स। फर्स्ट पार्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 440 किलोमीटर्स। सेकंड पार्ट, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 7 आवर्स, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 165 किलोमीटर्स वो 3 आवर्स में चल रही है, ठीक है, यानी 1 किलोमीटर वो कितने देर में चलेगी? 3 अपॉन 165, ठीक है। उस स्टेप को मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि उम्मीद करता हूँ कि अब तक जो मैंने 11 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था कि 440 किलोमीटर्स कितने देर में चलेगी। सो 3 अपॉन 165 मल्टीप्लाइड बाय 440, ठीक है। सो कितना रिजल्ट आया आपका? 8 आवर्स, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना है? 8 आवर्स। अब सेकंड पार्ट देखिए 3 आवर्स वो 165 किलोमीटर में चल रहा है, यानी 1 आवर में वो कितना किलोमीटर चलेगा? 165 अपॉन 3। तो सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि 7 आवर्स में कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर लेगा। सो 165 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो कितना रिजल्ट आया? 385 किलोमीटर्स। सेकंड पार्ट का आंसर आया आपका 385 किलोमीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, 2 डजन्स ऑफ ऑरेंजेस कॉस्ट ₹60, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 120 सिमिलर ऑरेंजेस। तो ये क्वेश्चन नंबर 13, देखिए 2 डजन की कॉस्ट कितनी है? ₹60। 2 डजन मतलब कितना? 24 ऑरेंजेस। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 120 की कॉस्ट कितनी रहेगी। तो आपको पता है देखिए 24 की कॉस्ट है 60, सो 24 की कॉस्ट 60 है, सो 1 की कॉस्ट कितनी होगी? 60 अपॉन 24, जिसे मैंने स्किप कर दिया है। अब 120 की कॉस्ट कितनी होगी? 60 अपॉन 24 मल्टीप्लाइड बाय 120, ठीक है। 24 इंटू 5 होता है 120, 5 इंटू 60 कितना होता है? 300, यानी क्वेश्चन 13 का आंसर कितना है? ₹300, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा
और उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं वो स्टेप स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। इतने देर में आपको समझ में आ जाना चाहिए जो मैं आपको सॉल्यूशंस दिए आपके, ठीक है, इतने क्वेश्चंस के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अ फैमिली ऑफ 4 members कंज्यूम्स 6 kg ऑफ शुगर इन अ मंथ, व्हाट विल बी द मंथली कंजम्पशन ऑफ शुगर इफ द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स बिकम्स 6। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। देखिए कंजम्पशन की बात की थी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था तो उसे काट दिया। 4 members कितना कंज्यूम कर रहे हैं, 6 kg, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 6 members कितना कंज्यूम करेंगे। तो देखिए 4 members 6 kg कंज्यूम कर रहे हैं, यानी 1 member कितना कंज्यूम करेगा, 6/4। वो स्टेप मैंने स्किप कर दिया। अब 6 members कितना कंज्यूम करेंगे, 6/4 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। 6 × 6 36 होता है, 36/4 कितना होता है, 9। सो क्वेश्चन 14 का आंसर कितना है, 9 kg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ 45 folding chairs is 18 kg. How many such chairs can be loaded on a truck having a capacity of carrying 4000 kg load? सो क्वेश्चन 15 में आपसे पूछा जा रहा है कि 45 फोल्डिंग चेयर्स की वेट कितना है, 18 kg। अब आपसे बोला जा रहा है कि अगर आपको एक ट्रक जिसकी कैरिंग कैपेसिटी 4000 kg लोड है, उसमें चेयर्स को मतलब पूरे चेयर से भरना है तो कितनी चेयर्स आ जाएंगी, ठीक है। मतलब बेसिकली ये बोल रहे हैं कि देखिए 45 फोल्डिंग चेयर्स का वेट कितना है, 18 kg। तो बोल रहे हैं कि अगर आपके पास टोटल 4000 kg है तो उसमें कितने चेयर्स आ रहा है, ठीक है। बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन 15 में। तो ये रहा, देखिए 45 चेयर्स का वेट कितना था, 18 kg। तो मैंने उल्टा करके लिखा है 18 kg में कितनी चेयर्स आ रही है, 45। सो 1 kg में कितनी चेयर्स आएगी, 45/18। ऊपर के जो क्वेश्चन है 12, 13, 14 उसमें मैं ये वाला स्टेप स्किप कर रहा था, क्योंकि हर बार यही होता है कि आप पहले 1 का निकालते हैं, फिर जो भी रिक्वायर्ड नंबर होता है वो आप निकालते हैं, ठीक है। तो ये 1 kg वाला स्टेप मैं स्किप करके डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा था। तो देखिए 18 kg का कितना, 45 चेयर्स आ रही है। 1 kg में कितनी चेयर्स आएंगी, 45/18, यानी 4000 kg में कितनी चेयर्स आएंगी, 45/18 मल्टीप्लाइड बाय 4000, ठीक है। नॉर्मली मैं ये वाला स्टेप स्किप कर रहा था ऊपर के क्वेश्चन पे। अब देखिए 9 × 5 45 होता है, 9 × 2 18, ठीक है। 2 मतलब 2 से जब डिवाइड करेंगे 4000 को तो कितना आएगा, 2000। 2000 × 5 10,000। सो क्वेश्चन 15 का आंसर कितना आया, 10,000 चेयर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 9.4 के मैंने सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दे दिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।